मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज क्लास 10th के हिंदी के अध्याय 2 को देखेंगे। अध्याय 2 है विश्व के दांत। अध्याय 2 का है विश्व के दांत। अगर आपने चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और पीछे का क्लास अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे क्लास उपलब्ध हैं। आप एक एक क्लास करके आप देख लीजिए, जिससे आपको मैट्रिक 2025 की तैयारी में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और 400 प्लस के मार्क्स से कम आपको नहीं आएगा। तो साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सैन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो सैन साहब के पास काले रंग का मोटर कार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व के दांत के शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यह विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो वाकिफ शब्द का अर्थ है परिचित। हम लोग कहते हैं उनसे बहुत हम वाकिफ़ हैं, यानी कि हम उनसे बहुत परिचित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये अध्यक्ष कब बने थे? तो वो बने थे सन 1959 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कब बने थे? 1959 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से जुड़ा हुआ है? तो किसके कविताओं से जुड़ा हुआ है? तो यह नलिन बिलोचना के कविता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता। मनोवैज्ञानिकता का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो यह मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों का उजागर करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी यह बंगला भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि सैन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सैन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी सैन साहब की? तो सैन साहब की 5 लड़कियां थी। शोफर शब्द का अर्थ है, तो शोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। शोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन साहब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुई थी। 12 सितंबर 1961 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर यह पिता के हाथों से पीटता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गिरजाधर लाल कौन है? तो गिरजाधर लाल मेरे साथियों यह मदन के पिता हैं। मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे है, सैन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सैन साहब की 5 लड़कियां वह सुशील थी। कैसी थी? वह सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सैन साहब अपने पुत्र खोखा
को बनाना चाहते थे, अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो वह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मदन की उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र 5-6 साल की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 5-6 साल थी। नेक्स्ट है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो किस खेल में शरीक होना चाहते थे, तो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो वह 2 दांत तोड़ डाले थे। ठीक है, गिरजाधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी, तो गिरधर लाल वह थी सैन साहब की फैक्ट्री में। किनके फैक्ट्री में थी, तो सैन साहब की फैक्ट्री में थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए, तो किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए, तो पत्रकार महोदय के बैंक से ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मदन किसका पुत्र था, तो मदन जो है वह गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के दांत पाठ की विद्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसी है, कहानी है। विश्व के दांत पाठ की विद्या एक कहानी है। आगे है, सैन साहब की कार की कीमत क्या थी, तो सैन साहब की कार की कीमत 7,500 थी, यानी 7,500। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बदरघाट पटना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था, तो उनके माताजी का नाम रत्नावती शर्मा थी। क्या था, रत्नावती शर्मा थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो दृष्टिकोण यह जो है नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लड़कियां क्या है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किससे इस बात पर गर्व है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता की। क्या हो जाएगा, माता पिता की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, सैन साहब की आंखों का तार है, तो सैन साहब की आंखों की तार है खोखा। तारा, आंखों की तारा होना चाहिए, तार दिया हुआ है, आंखों का तारा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा के दांत जो है मदन ने तोड़े। किसने तोड़े थे, तो मदन ने तोड़े थे। नेक्स्ट है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही के खिलाफ करते हैं, तो किस पाठ की पंक्ति है, यह किस पाठ की पंक्ति है, तो यह है विश्व के दांत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विश्व के दांत के। नेक्स्ट है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो पांचों किसकी बहनें थी, तो यह थी खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो मेरे साथियों यह कथन है सैन साहब की। किसका है, सैन साहब की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो
मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? यह मार खाना मामूली बात थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मदन के अनुसार। क्या हो जाएगा? मदन के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र थे पत्रकार। कौन थे? पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है हंस। कौन है? हंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की कौन सा मोटर कार थी? स्ट्रीमल ईड। क्या नाम था? स्ट्रीमल ईड था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब जो थे वो किसको खूब फटकार लगाई थी? तो उन्होंने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किसको खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों की। सेन साहब की पुत्रियों की, क्योंकि वह गाड़ी नहीं चढ़ पाती थी। नेक्स्ट है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो गिरधर लाल जो थे वह निम्न मध्यम वर्ग को प्रतिनिधित्व करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा कथ, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीनता। नवीनता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवीनता। ठीक है। कुल इस चैप्टर के कुल 46 क्वेश्चन थे। मेरे साथियों बताइएगा कुल 46 क्वेश्चन में आपको टोटल कितना मार्क्स आया। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।